कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र में स्थित टीकरा गांव एक छोटा सा गांव है। यहां की जिंदगी आमतौर पर शांति चलती है, लेकिन बुधवार की उस रात सब कुछ बदलता हुआ नजर आया। गांव में एक छोटा सा घर था जहां रविशंकर सविता उर्फ पप्पू अपनी पत्नी, जिसका नाम वीरांगना था, अपने 4 साल के बेटे जैन के साथ रहता था। रविशंकर की जो उम्र है वो तकरीबन 45 साल रही होगी। वो टाइल्स और पत्थर लगाने का काम करता था। उसकी शादी 2019 में बांदा जिले के तिंदवारी के रहने वाली वीरांगना से हुई थी। शादी के बाद दोनों अलग होकर करीब 1 किलोमीटर दूर, जहां उनके माता पिता रहते थे, उससे तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पर अपना उन्होंने घर बनाया। माता पिता हरिशंकर और बिटोला के साथ छोटे भाई संतोष और जीतू भी रहते थे। रविशंकर और वीरांगना दोनों शराब पीने के आदी थे। इसी वजह से उनके बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। महीने में कम से कम 15 दिन तो किसी ना किसी बात पर विवाद हो ही जाता था। कभी कभी दोनों बिठूर थाने या चौकी में एक दूसरे पर शिकायत करने तक चले गए थे। गांव वाले बताते हैं कि पप्पू शराब पीता था, लेकिन वीरांगना उससे ज्यादा शराब पीती थी। यहां तक कि उसकी पत्नी वीरांगना के जो पिता हैं वो भी उसकी आदत से परेशान थे। उसे कई बार समझा चुके थे, लेकिन उस शाम रविशंकर काम से घर लौटा था। उसी समय वीरांगना भी अपनी बहन के घर गई हुई थी और वहां से वो वापस लौटी। और बड़ी बात यह कि वो शराब पीकर वापस लौटी थी। बहन उसकी पनकी में रहती थी। घर में दोनों नशे में थे। किसी बात को लेकर दोनों में आए दिन जिस तरीके के झगड़े होते थे, उसी तरीके का एक झगड़ा शुरू हो गया। पहले तो शुरुआत में वो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, बात हो रही थी। फिर एक दूसरे को वो गाली गलौज करने लगे। बात हाथापाई तक पहुंच गई। जब बात हाथापाई पर पहुंची तो एक दूसरे पर दोनों हमला करने लगे, एक दूसरे को पीटने लगे। छीना झपटी में वीरांगना के सिर पर चोट लग गई। रात करीब 12 बजे का वक्त था। नशे में धुत वीरांगना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो सीधा रसोई की ओर गई और वहां से बेलन उठाकर लाई और अपने पति पर उसने हमला बोल दिया। बेलन से वो तब तक अपने पति को पीटती रही जब तक कि बेलन उसका नहीं टूट गया। रविशंकर पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था, लेकिन वीरांगना रुकी नहीं। उसने उसके बाद वहां पर रखे सिलबट्टे का बट्टा उठा लिया। वो पत्थर जिससे अमूमन घर में चटनी बनाई जाती है, उस सिलबट्टे के बट्टे को उसने उठाया। एक के बाद एक उसने कई बार उसने रविशंकर पर रखी। उसके सिर पर, चेहरे पर, उसके हाथ पर, गर्दन पर करीब 26 बार उसने रविशंकर पर उस बट्टे से हमला किया। और यह हमला इतना खतरनाक था कि वो लहूलुहान हो चुका था। उसके घर के आंगन में यह मारपीट हुई, यह खूनी खेल हुआ। खून के छींटे चारों ओर फैले हुए थे। सीढ़ियों पर रविशंकर के कपड़े थे, वो भी खून में सने हुए पड़े हुए थे। रविशंकर खून से लथपथ फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी सांसें चल रही थी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसका 4 साल का बेटा जैन वो ये सब कुछ देख रहा था। पिता को लहूलुहान हालत में देखकर एक 4 साल के बच्चे की हालत क्या रही। वो बहुत डरा हुआ था, वो सहम गया था। वो एक कमरे में जाकर छिपकर बैठ गया। मां बाप का झगड़ा देखकर पहले से ही वो डरा हुआ था। वीरांगना ने वारदात के बाद घर में फैले खून को साफ करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि वो इस वारदात को अंजाम देने के बाद इसे छिपा लेगी। रात के 3 बजे हुए थे। उसने अपने परिजनों को फोन किया और कहा कि पप्पू का एक्सीडेंट हो गया है, वो घायल है। परिजनों को जैसे ही जानकारी मिली वो दौड़े हुए आए। उन्होंने देखा कि घर में खून चारों तरफ फैला हुआ है।
वीरांगना खून पोंछ रही थी। परिवार वालों को शक हुआ और वो समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने तुरंत इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर आई और घायल हालत में रविशंकर को देखा, वीरांगना पुलिस से ही भिड़ गई। वो पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने लगी। पुलिस ने वीरांगना को किसी तरीके से हटाया, रोका और रविशंकर को हैलट अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन वीरांगना लगातार इसका विरोध करती रही। काफी जद्दोजहद के बाद रविशंकर को हैलट अस्पताल ले जाया जा सका, लेकिन वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम में शरीर पर तकरीबन 26 से ज्यादा चोट के निशान मिले, जो बता रहे थे कि आखिर किस तरीके की हरकत और किस तरीके की दरिंदगी रविशंकर के साथ हुई। बहुत ज्यादा खून बहने और कोमा में जाने से उसकी जान चली गई। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की, साक्ष्य जुटाए। वो टूटा हुआ बेलन, खून से सना हुआ बट्टा, सब कुछ उस बर्बरता की गवाही दे रहे थे जो रविशंकर ने झेली थी। पुलिस ने रविशंकर की पत्नी वीरांगना से पूछताछ की। सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने पूरी वारदात कबूल कर ली। रविशंकर के छोटे भाई संतोष ने हत्या की एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और कोर्ट के आदेश पर वीरांगना को जेल भेज दिया गया है। जेल जाने से पहले वीरांगना का चेहरा यह बता रहा था कि जो हरकत उसने की है, उसके बाद उसकी जिंदगी किस तरीके से बर्बाद हो चुकी है। उसके चेहरे पर एक पछतावा जरूर दिख रहा था। इसके बाद उसने वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि वो अपने बेटे से मिलना चाहती है। वो अपने बेटे के पास गई, उसके माथे को चूमा और उसे कहा कि बेटे मुझसे गलती हो गई। उसने अपने देवर संतोष से कहा कि मेरे बेटे जैन की अच्छे से परवरिश करना, उसका ध्यान रखना। उसने अपने बेटे जैन को खूब दुलारा, कई बार उसका चेहरा चूमा, माथा चूमा। जैन भी अपनी मां से लिपट कर रो रहा था। पुलिस ने जैन को वीरांगना के देवर रविशंकर के भाई संतोष के सुपुर्द कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी घटना में कैसे एक हंसता खेलता परिवार एक शराब की भेंट चढ़ गया। एक ऐसी आदत जिसने पूरी जिंदगी इस परिवार की बर्बाद कर दी और साथ ही साथ उस बच्चे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिसकी जिंदगी अभी भरी पूरी पड़ी थी। उसे बहुत कुछ जिंदगी में देखना था, जहां दुश्वारियां अब उसका कहीं ना कहीं इंतजार कर रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।